नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स अध्याय 1। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 1 को देखेंगे और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स। ये है तो अध्याय 1 चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश अगर किसी माध्यम से आए तो परावर्तित होकर लौट जाए, परावर्तन होकर लौट जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कुछ आप लोग से बात किया जाए कि थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि सब्र रखना चाहिए। ये नहीं कि हम सब्र नहीं रखेंगे, आशा तोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सब्र रखना है कि हमारा अभी इम्तिहान बाकी है और वक्त खुद कहेगा, माने कि टाइम खुद का खुद कहेगा कि चल अब तेरी बारी आ चुका है, अब अपना काम कीजिए अब, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होने जा रहा है। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, अध्याय 1 है। क्या है? अध्याय 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम किस में होता है? ये सभी ऑप्शन में सबसे न्यूनतम कांच में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जब ड्राइवर के सामने जो एक दर्पण लगा होता है, वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल लेंस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट जो हेडलाइट होता है ना, जहाँ से लाइट निकलता है, उसका जो हेडलाइट होता है में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मोटर कार के हेडलाइट में जो लगा होता है ना, वो अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? वो अवतल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बोला समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होते हैं? वास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ये काल्पनिक होते हैं। कैसा होते हैं? काल्पनिक होते हैं। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? बोला प्रकाश की जो किरण होती है उसको रास्ता जो दर्शाता है, जो दर्शाने वाले चित्र होते हैं, मान लीजिए ये है, ऐसे निकला, ऐसे है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। इसका जो आंसर हो जाएगा किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किरण पुंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर क्या है 8, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मतलब कौन ऐसा दर्पण है जिससे कि हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखिए वो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण से। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, ये अवतल दर्पण है, जो बाहर की ओर कलई किया हुआ रहे, उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ रहे, वो क्या होगा, अवतल होगा। उत्तल का मतलब धंसा हुआ भाग जो कलई किया रहेगा, धंसा भाग कलई किया हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उत्तल दर्पण बोलेंगे, है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जब छोटा बना उत्तल में, बड़ा किसे बनेगा, अवतल में। किसे बनेगा, अवतल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। क्या क्या नियम हैं आप लोग जानते होंगे। देखिए पहला नियम क्या है, एक ये क्या परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी 2 नियम होते हैं, है ना। इससे ज़्यादा नियम होते नहीं हैं, 2 ही नियम मात्र होते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड देने के रूप में? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोटरसाइकिल या कार के जो ड्राइवर का आगे जो शीशा लगा होता है उसी में साइड दिया जाता है। तो वो जो दर्पण होते हैं वो कैसा दर्पण होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग, पराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का उदाहरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश तरंग की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए तो सूत्र हम जानते हैं कि F बराबर सूत्र होता है R/2। तो F दिया हुआ है कितना, 10, तो F तरफ 10 बिठाएंगे, अब बराबर में R/में कितना हो जाएगा 2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर में 10 दूनी 20, यानी कि इसका हो जाएगा 20 सेमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? बोला गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्गत कोण हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आप परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हम नियम पढ़ाए थे, अभी जस्ट बोले थे कि इस नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, और सीधा या उल्टा दोनों बनता है, यानी कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? या दूसरा क्वेश्चन ये है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है सूत्र संबंध। देखिए F बराबर R/2 कहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो इसको क्या किया होगा? कोना को निगुना किया होगा। तो R1 का R और 2 गुना F, यानी क्या हो जाएगा? R बराबर 2F। कहीं है R बराबर 2F? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर बनाने में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक, वास्तविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे कौन सा दर्पण का, जैसे कि बोला जा रहा है ऐसे कि है ना, बाहर की तरफ वक्रित होता है, माने वक्र होता है, उठा होता है। देखिए ये कौन सा दर्पण है? उठा हुआ भाग, धसा हुआ भाग अगर कलई किया हो तो उत्तल दर्पण, उठा हुआ कलई किया हो तो अवतल दर्पण, यानी इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्रित हो। अब बोला वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्रित हो, ऐसे अंदर की तरफ से वक्रित हो तो क्या हो जाएगा? वो यानी वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्रित हो कहलाती है, वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? यानी कि अंदर धसा हुआ, अंदर धसा हुआ हो, देखो अंदर धसा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। मतलब गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? देखिए ये एक गोलीय दर्पण है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है 1/f 1/u 1/v है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र होता है उसे किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? उसको बड़ी सी द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बोला गया है कि डॉक्टर जो है, दांत के जो डॉक्टर हैं वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होगा। मतलब कोई अवतल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा। कहाँ पर होगा? फोकस पर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? मतलब किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है? सीधा कब होता है? जब काल्पनिक बनता। काल्पनिक किस में बनता है? उत्तल और अवतल दोनों में बनता है काल्पनिक, लेकिन सीधा बनता है। और छोटा किस में होगा? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। किस में हो जाएगा? हमेशा सीधा बनता है। किस में? हमेशा काल्पनिक से बनता है उत्तल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। बोला गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, या मुख्य ध्रुव कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। और जो वृत्ताकार सीमा जो होता है ना, वो दर्पण क्या कहलाता है? तो दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, दोनों। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, उत्तल को अपसारी कहते हैं। उत्तल को अपसारी, अवतल को अभिसारी, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तुएं, इनमें से सभी। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। मतलब किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? देखिए, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल में तीनों कंडीशन में बनता है। बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। तो आवर्धित में तो बड़ा, तो किस में हो जाएगा? अवतल में। किस में हो जाएगा? अवतल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट बोले हैं कि दांत, कान, डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? देखिए, वक्रता त्रिज्या माने आर, तो सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे में 2। देखिए, आर है 32 सेमी बटे में 2, तो 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, यानी प्लस 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बोला अगर कोई भी प्रतिबिंब है उसका अगर आवर्धन निकाले हैं, अगर आवर्धन माइनस में आवे तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर आवर्धन माइनस में आ गया तो वास्तविक और क्या लिखा गया भाई? काल्पनिक यहाँ लिखाएगा, काल्पनिक और उल्टा है। कैसे क्या है? काल्पनिक और उल्टा है।
एक मिनट। हाँ वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टा है, ऑप्शन सही है, वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि हमारे से मिस्टेक हो रहा था, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि वास्तविक उल्टा ही बनता है, हम उल्टा सोच रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तक क्या हो सकता है, अंदर की ओर हो सकता है या तो फिर बाहर की ओर हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्यार्थी जी जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं मेरे चैनल में, तो सभी लोग को से अनुरोध है कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च या वाहन के अग्रदीपों में जो आगे होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट बता चुके हैं, अवतल दर्पण का, उत्तल समतल दर्पण सभी, तो हम बोले थे उसमें कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनमें सभी देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, ये सही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये भी सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ये भी सही है। तो जब सब सही हो तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, मतलब नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बोला दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई है उसकी जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब होता है कुछ प्रकाश पार हो, पूरा प्रकाश पार नहीं हो। सॉरी, अपारदर्शी का मतलब होता है प्रकाश पार ही नहीं हो, प्रकाश पार ही नहीं होता है। तेल लगा हुआ कागज या पारभासी है, शीशा पारदर्शी है, ईंट यही हो जाएगा अपारदर्शी, क्योंकि ईंट में प्रकाश आर पार नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो फोकस दूरी क्या होगा। वक्रता त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या कितना 28 है, इसका आधा कितना 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन पारभासी, पारभासी को मतलब थोड़ा थोड़ा चाय, तो हवा तो ये पारदर्शी है, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, और कांच को घिस देंगे तो कुछ भाग में कुछ प्रकाश पार होता है, यही हो जाएगा पारभासी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आँखों तक पहुँचता है क्या कहलाता है। आत्मदीप्त, अदीप्त, पारभासी, प्रकाशीय माध्यम, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनाने या बना प्रतिबिंब होता है, या गलती लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, नहीं कि समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, मतलब किसी दर्पण में होगा या किस दर्पण में होगा, किसी दर्पण में, या दर्पण कौन सा हो, किसी दर्पण हो, तो उसमें आवर्धित प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे और कहाँ पे वस्तु को रखेंगे। देखिए दर्पण हो जाएगा अवतल, क्या हो जाएगा, दर्पण अवतल हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, सावर्तित
परावर्तित होगा, परावर्तित किरण पुंज होगा। बोला कि एक अभिसारी किरण पुंज है, समतल दर्पण पर आपतित होती है। किस पर होती है? समतल दर्पण पर। तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? अपसारी होगा, अभिसारी होगा या समांतर होगा, क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो ये जो होंगे अभिसारी होंगे। क्या होंगे? अभिसारी होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बोला कि कोई समतल दर्पण है, उसके द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है वो कितना होता है? +1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए बोला गया है कि कौन सा दर्पण है जिससे कि आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल लिखा गया, समतल है। उत्तल दर्पण और अवतल। समतल में काल्पनिक होता ही है, अब उत्तल में काल्पनिक होता ही है, और अवतल में दोनों होता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। इसलिए इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा। काल्पनिक और छोटा होगा, है ना, काल्पनिक और छोटा इसका आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और छोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बोला किसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वो अवतल है। क्यों अवतल है? क्योंकि समतल में बराबर तक बनता है, बड़ा या छोटा नहीं बन सकता है, और उत्तल में छोटा बनता है हमेशा। अवतल में तीनों तरह के बनते हैं, अवतल ही बनते हैं, उत्तल भी क्या बोलते हैं, अवतल में छोटा ही बनता है, बड़ा बनता है, बराबर भी होता है। ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? वो उत्तल है। वो क्या है? उत्तल। जस्ट बोल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वो फोकस धनात्मक किसकी होती है? समतल की होती है, उत्तल की होती है, अवतल की होती है, किसकी होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? और ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी होती है क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया। मतलब उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? बोला वो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण के सामने बना रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि काल्पनिक बनेगा। जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्या है? 58 नंबर में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बोले समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेमी होती है, 50 सेमी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें या कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? बोला अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए जो कि वस्तु के उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार के बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा तो होगा, लेकिन वाश्रित माने आभासी, सीधा और क्या होगा? आभासी होना चाहिए। सीधा और आभासी होगा। कैसा होगा? सीधा और हासिल में आभासी हुआ। इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा हमेशा कितना क्या बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द एंड। चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।